तो अब हम शुरू करेंगे हमारे एमसीक्यू सेशन को। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जो है हमारा पावर शेयरिंग चैप्टर। तो इससे पहले एक रूल है, एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले एक रूल है कि जो भी आपको जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे, पॉइंट्स कैसे, पहली बात क्या करना है आपको, आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको उसको पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद आपको पहले आंसर एक टिक करना है, एक करेक्ट करना है। आपको पहले वीडियो पॉज कर देना है क्वेश्चन आते ही आपके सामने। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ के आंसर चूज करना है। आंसर चूज करने के बाद आपको मेरे आंसर से मैच करके देखना है। अगर आपका आंसर राइट आता है तो आपको क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट मिल जाएगा। वैसे ही 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, और आपको 20 में से कितने पॉइंट्स मिले आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यूज को। तो फर्स्ट एमसीक्यूज आपके सामने आ गया। श्रीलंका इज एन आइलैंड कंट्री जस्ट अ फ्यू किलोमीटर फ्रॉम साउदर्न कोस्ट ऑफ। अब श्रीलंका के पास कौन सी कंट्री है, या फिर बोल सकते हैं कौन सा स्टेट है। इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको ये नहीं आता, लेकिन अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो भी आपको पता चल जाएगा। कैसे, वो देखो, गोवा, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और चाइना। अब आपको बताओ पावर शेयरिंग चैप्टर में कौन सी, इन चारों में से कौन सी क्या बोल सकते हैं, कौन से स्टेट की बात की गई है। इन चारों में से कौन सी स्टेट की बात की गई है। गोवा की बात की गई है क्या, नहीं की गई है। लक्षद्वीप की नहीं, चाइना की नहीं, तमिलनाडु की गई है। और दूसरी बात क्या है, श्रीलंका से पास क्या है, तमिलनाडु ही है। ये दो चीज़ आपको क्या हो जाएगा, दिमाग में बैठ के रखना है। तो क्या हो गया इसका आंसर हो गया आपका तमिलनाडु। अगर आपको बन नहीं रहा है, लेकिन अगर आपको चैप्टर आप पढ़ के रखोगे ना, तो क्या होगा, अगर आपको ये 3 नहीं आता, ये चारों भी नहीं आता, लेकिन मैच करके आप क्या कर सकते हो, आंसर बना सकते हो। जैसे अभी देखो मैंने इधर बना दिया। अब देखते हो क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो पहली बात बता दो, श्रीलंका के साथ ही हमको इंडिपेंडेंट मिला है, लेकिन हमको थोड़ा सा पहले मिला है बस। तो हमको 1947 में मिला है। श्रीलंका को कब मिला है, 1949, 1950, 1948 या 1951। तो श्रीलंका को मिला है 1948 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज इन द अपोजिशन टू। अब पावर शेयरिंग का आइडिया किसके अपोजिशन में आया है, किसके अपोजिशन में आया है। डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, मोनार्की, अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर अंडर वन सेट। डेमोक्रेसी, हाँ डेमोक्रेसी की बात हुई है चैप्टर में, तो डेमोक्रेसी को देखते हैं। डिक्टेटरशिप की बात तो चैप्टर में हुई ही नहीं है, मोनार्की की भी नहीं हुई है। अब ए या डी में से ही कुछ तो होगा। अब क्या किया गया है, इसमें पूछा गया है कि क्या अपोज करने के लिए पावर शेयरिंग लाई गई थी। तो डेमोक्रेसी को तो सपोर्ट करती है ना पावर शेयरिंग, तो एक ही ऑप्शन बचा, वो है अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर अंडर वन सेट। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि क्या हो, एक जन के पास में ही पावर ना रहे। पहले क्या बिलीव था, पहले ये बिलीव था कि एक ही जन के हाथ में पावर रहनी चाहिए पूरी, एक इंसान या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में रहनी चाहिए जो एक ही जगह पे रहते हो, और मतलब अलग अलग जगह पे पावर नहीं डिवाइड होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल दे दूं तो देखो, समझो कि एक पावर दिल्ली में है तो एक पावर महाराष्ट्र में है, एक पावर गुजरात में है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गुजरात में भी एक जगह होनी चाहिए, उस जगह पे ही क्या है, एक पावर है। ऐसा इन लोग ने पहले बोला था, ये पहले का बिलीव था। इसको अपोज करने के लिए क्या किया गया, पावर शेयरिंग लाया गया। तो क्या हो जाएगा, अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर को अपोज करने के लिए लाया गया। तो ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया है, Which of the statement is an example of horizontal sharing of power। अब horizontal sharing of power क्या होता है, देखते हैं पहले ऑप्शन। पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट स्टेट। तो अब इसमें से ऑप्शन क्या होगा, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं होगा, क्योंकि क्या है वो वर्टिकल डिवीजन हो गया। पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, नहीं ये भी मैच नहीं करता हॉरिजॉन्टल पे। पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट स्टेट, नहीं। पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, अब कौन से 3 ऑर्गन है वो है हॉरिजॉन्टल में, कौन से 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन है। तो ये इसको भी बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वे ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें क्या करते हैं वो ऑर्गन एक दूसरे को चेक कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन व्हाट पावर शेयरिंग डज नॉट इम्प्लाइज। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पावर शेयरिंग की आइडिया में इन चारों में से कौन सी चीज़ पावर शेयरिंग के आइडिया में नहीं है, ये पूछा गया है। स्पीड ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है ये तो होगा। अकोमोडेटिंग डाइवर्सिटी, हाँ इसकी वजह से डाइवर्सिटी भी अकोमोडेट होती है, मतलब कि क्या होता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते आप बोल सकते हो। इंक्रीजिंग कन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द डिफरेंट कम्युनिटीज, ये क्या हो गया,
इंक्रीजिंग लिखा है, इधर आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इंक्रीजिंग लिखा है, डिक्रीजिंग नहीं लिखा है। तो इधर इंक्रीजिंग लिखा है, मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या करता है, लड़ाई झगड़े करने को बोलता है क्या पावर शेयरिंग? नहीं, पावर शेयरिंग तो क्या करता है, लड़ाई झगड़े को कम करता है। तो ये गलत लिखा है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन रॉन्ग मतलब कि क्वेश्चन ही वो पूछा गया कि कौन सा इंप्लाई नहीं कर रहा। तो ये है हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इज द अनदर नेम फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। अब चेक एंड बैलेंस किसको बोला गया है? पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर और पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स पार्टीज प्रेशर्स। अब देखो, इससे पहले 4th क्वेश्चन में शायद मैंने आपको बोला था कि चेक एंड बैलेंस किसको बोला जाता है, कौन से वे को बोला जाता है? पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को नहीं बोला जाता, वर्टिकल डिवीजन नहीं, हॉरिजॉन्टल डिवीजन। क्या बोला था मैंने भी बोला था हॉरिजॉन्टल डिवीजन, जिसमें क्या होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आते हैं, वो तीनों भी एक दूसरे के पावर को चेक कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, जो है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया है? व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब पहले बताओ मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि समझो जो पावर जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, मतलब कि समझो अगर एक कंट्री है उसमें 60% लोग क्या है, मेजोरिटी में है और 40% क्या है, माइनॉरिटी में है। तो क्या हो जाएगा, जो 60% है उनके पास ही पावर रहेगा, वो ही अपने चाहत के लिए, मतलब जो उनको चाहिए, उनकी इच्छा के लिए वो कुछ भी लॉ इम्पोज कर सकते हैं। अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है, जो कम तादाद में है, उनको क्या कर सकते हैं, अपोज भी कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे लॉ भी ला सकते हैं जिनसे क्या हो, वो गिरे माइनॉरिटी कम्युनिटी। क्या होता है, मतलब मेजोरिटेरियनिज्म मतलब कि जो मेजोरिटी में रहता है कंट्री में, वही रूल करता है, बस ये है मेजोरिटेरियनिज्म। अब श्रीलंका में जब इसको लाया गया तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये हमें पूछा गया है। तो देखो, देयर वर क्लैशेस बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटी ग्रुप, देयर वर फॉर्मेशन ऑफ रिस्पेक्ट इन द different social groups, there were formation of different government by different social group, none of this। अब देखो, there were clashes between different communities group। अब आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, there were clashes between different community government। अब ये क्यों हुआ था? क्योंकि श्रीलंका में क्या था, मेजोरिटेरियनिज्म मतलब क्या होता है ना, कि अब अगर आप किसी को अपोज कर रहे हो, जो आपके मतलब कम तादाद में अगर आप उसको अपोज कर रहे हो, वो कितना सहेगा, ज़्यादा तो नहीं सहेगा ना। अभी समझो कि अगर आपको कोई मार रहा है, अगर आपको मारते जा रहे हैं, आप कितने टाइम तक सहोगे? नहीं सह पाओगे ना उतने टाइम तक, उसके बाद आप पलट के जवाब दोगे ना। तो इधर वैसे ही क्या होता है कि श्रीलंका में क्या हुआ था, तमिल्स ने भी क्या किया था, पलट के जवाब दिया था सिन्हालास को। इसकी वजह से क्या हुआ, उधर लड़ाई हो गई थी, थाउजेंड्स ऑफ पीपल मारे गए थे। तो इधर हमने समझा कि देयर वेर क्लैशेस बिटवीन द डिफरेंट कम्युनिटी ग्रुप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया है? हाउ लीडर्स ऑफ श्रीलंका डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग का जो प्रोसेस है उसको श्रीलंका ने किस वे में लिया? द गवर्नमेंट अडॉप्ट सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म मेजर टू एस्टैब्लिश तमिल सुप्रीमेसी इन श्रीलंका। द गवर्नमेंट अडॉप्ट सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म मेजर टू एस्टैब्लिश श्रीलंकन सुप्रीमेसी इन श्रीलंका, सिन्हाला सुप्रीमेसी इन श्रीलंका। द गवर्नमेंट अडॉप्ट इक्वलिटी इन पावर शेयरिंग, नन ऑफ दिस। अब आप बताओ कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक बार मैं आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ। मतलब कि जो लीडर्स है श्रीलंका के, उन्होंने जो पावर शेयरिंग जो वे है, पावर शेयरिंग जो चीज़ है, उनको किस मकसद से लिया, मतलब कि किस नज़रिए से लिया, ये हमें पूछा गया है। तो चारों में से क्या ऑप्शन रहेंगे? पहली बात, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो जाएंगे, नन ऑफ दिस और द गवर्नमेंट अडॉप्ट इक्वलिटी इन पावर शेयरिंग, ये दोनों तो कट हो जाएगा। अब इन दोनों में से कौन सा आएगा? देखो, पहली बात तो इधर लिखा गया है कि मेजोरिटेरियनिज्म किसने एडॉप्ट किया था, मतलब मेजोरिटेरियनिज्म अडॉप्ट करके किसकी सुप्रीमेसी बढ़ी थी, तमिल्स की बढ़ी थी या सिन्हालास की? इधर तमिल्स लिखा है, इधर सिन्हालास लिखा है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा आपका बी। क्यों? क्योंकि तमिल्स कम थे, तो कैसे वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपनी सुप्रीमेसी को, इसलिए। सिन्हालास क्या थे? 74% थे, तो वो ही क्या किए थे, अपनी सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन डीलिंग विद पावर शेयरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेमोक्रेसी। अब इन पावर शेयरिंग को मतलब पावर शेयरिंग के नज़रिए में हम देखें तो फिर इन चारों में से कौन सा बात सही नहीं है डेमोक्रेसी में? पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ
through institution of self-government. In a democracy, due respect is given to diverse groups and views there exist in a society. अब डी क्या दिया है? In a democracy, if the power to decide is dispersed, it is not possible to take quick decision and enforce them. तो अब इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रहेगा? तो देखो, पहली बात तो देखो, ये जो चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन क्या है? इन लोग क्या बोल रहे हैं चौथा ऑप्शन में कि अगर ये डेमोक्रेसी ला देंगे, डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग ला देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से ये होगा कि जो पावर है, पावर शेयर हो जाएगी, तो क्या होगा? डिसीजन एक लेने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, सालों लग जाएगा एक डिसीजन लेने के लिए। तो क्या है, ये आपको ऑप्शन सही लग रहा है क्या? आप जरा खुद सोच के बताओ प्रैक्टिकली कि अगर कोई डिसीजन लेना होता है हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री क्या है? पावर शेयर करती है। तो देखो, क्या अगर हम हमारी कंट्री में कोई डिसीजन लेते हैं, क्या 1 साल लगा देते हैं, 6 महीने लगा देते हैं क्या? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन लगाते हैं। अगर कुछ बड़ा तो 1 महीना लग सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लग सकता। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इन लोग क्या बोल रहे हैं कि पावर शेयरिंग की वजह से क्विक डिसीजन नहीं लिया जा सकता, तो डी हो जाएगा हमारा रॉन्ग। बाकी के 3 स्टेटमेंट राइट है, तो क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज करेक्ट? अब इन चारों में से क्या पावर शेयरिंग के लिए करेक्ट दिखाएगा? पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटी विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिवीजन। पावर शेयरिंग बस उनके लिए जरूरी होना चाहिए, मतलब उस सोसाइटी में लाना चाहिए जहाँ पर क्या हो, रिलीजन के बेसिस पे क्या हो, डिवीजन हो, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स मतलब कि अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं उधर के लोग, या फिर अलग अलग इथनिक डिविजन्स हो कल्चर के बेसिस पे। पावर शेयरिंग इज सुटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज। पहले क्या बोला गया है कि उसी कंट्री में लाना चाहिए पावर शेयरिंग जिसमें क्या है, डिफरेंसेस है, और उसके बाद ओनली इन बिग कंट्रीज, मतलब बड़े कंट्री में ही लाना चाहिए पावर शेयरिंग को। एवरी सोसाइटी नीड्स सम पार्ट ऑफ पावर शेयरिंग इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिवीजन। C1 देखो, C1 बोल रहा है कि चाहे उसके पास क्या हो, चाहे उनकी इधर सोशल डिफरेंसेस ना हो, या फिर बड़े से बड़े, छोटे से छोटी सोसाइटी हो, उनको क्या करना चाहिए? पावर शेयरिंग लाना चाहिए। उसके बाद डी बोला कि पावर शेयरिंग इज नॉट एट ऑल नेसेसरी, तो यही सबसे अच्छा आंसर है। तो D1 बिल्कुल नहीं, तो डी को कट कर दो आप पहले ही। अब इन तीनों में से क्या होगा? ए आपको देखते ही पता चल गया होगा कि अगर हम क्या करेंगे, पावर शेयरिंग क्या इन लोग ने बोला है कि उसी सोसाइटी में लाओ जिसमें नेसेसरी है। ठीक है, ए ठीक है, मान के चलते हैं। लेकिन जो बी बोला गया है, बी तो एकदम गलत बोला गया है कि बड़े बड़े कंट्रीज में ही लानी चाहिए। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। तो अगर छोटे कंट्रीज में क्या रहेगा कि अलग अलग डिफरेंसेस रहेंगे, तो क्या उसके चलते लड़ाई नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। और सी क्या है कि सी सब लोग करना चाहिए पावर शेयरिंग, तो सी ही आंसर इधर करेक्ट है, क्योंकि बड़े से बड़े, छोटे से छोटा अगर सोसाइटी करेगा पावर शेयरिंग, तो क्या होगा? उसकी वजह से क्या होगा? इक्वालिटी बनी रहेगी, उधर लड़ाई नहीं होगी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अब 10 क्वेश्चन इधर तक हमने देख लिया, आपको कितने पॉइंट्स मिले? अब देखते हैं 11th वन, क्वेश्चन नंबर 11। हु इलेक्ट द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम? कम्युनिटी गवर्नमेंट किसने इलेक्ट किया था? पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली, बाय द लीडर्स ऑफ बेल्जियम, बाय सिटीजन्स ऑफ होल कंट्री, बाय द कम्युनिटी लीडर्स ऑफ द बेल्जियम। अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। अब फंसते कैसे हैं? देखो, बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं C1 और बहुत लोग बोलते हैं A1। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन रहता है। अभी क्या है, सिटीजन्स ऑफ होल कंट्री, मतलब कि पूरे सिटीजन मिला के क्या करते हैं, इलेक्ट करती हैं। और दूसरी बात क्या है कि जो लैंग्वेज के बेसिस पे जो कम्युनिटी है वो इलेक्ट करती है, रिलीजन के बेसिस पे जो कम्युनिटी है वो इलेक्ट करती है। तो इसका ऑप्शन आएगा ए। क्यों? अलग अलग जो रिलीजन रहते हैं वही क्या करते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। हर एक सिटीजन नहीं करता, सिटीजन करते हैं पूरे कंट्री के, लेकिन क्या है, अलग अलग। तो क्या बोला गया इधर, अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पे, या बोल सकते हैं अलग अलग चीज़ों के बेसिस पे इलेक्ट किया जाता है। तो आपको एग्जाम में क्या लिखना है, ये द सिटीजन्स ऑफ द होल कंट्री नहीं लिखना है, इसमें ही बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वाई डिड द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल? अब श्रीलंकन तमिल्स ने पार्टीज और स्ट्रगल्स क्यों लॉन्च किए? टू अडॉप्ट मेजोरिटेरियनिज्म, टू रिकॉग्नाइज सिलहालास एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, टू रिकॉग्नाइज तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, टू डोमिनेट अदर लैंग्वेज। अब देखो, क्वेश्चन आपको 2 तरीके से पूछा जा सकता है और उसमें ऑप्शन भी बहुत सारे हो सकते हैं। पहली बात तो क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि जो श्रीलंका है उसने स्ट्रगल या पार्टीज क्यों लॉन्च की? तो उसमें क्यों लॉन्च की? क्योंकि मेजोरिटेरियनिज्म को क्या करना था, खत्म करना था। सिन्हालास जो क्या, देखो अब ऑप्शन भी आपको देखते ही कट करना पड़ेगा, क्योंकि इधर बोला गया हमें तमिल्स के बारे में, उन्होंने क्यों लॉन्च की, तब सिन्हालास क्यों आ गए बीच में? सिन्हालास को आप कट कर दो अभी 2 मिनट के लिए।
टू अडॉप्ट मेजोरिटेरियनिज्म। क्या श्रीलंका चाहते थे, क्या तमिल चाहते थे क्या उनको भी मेजोरिटेरियनिज्म अडॉप्ट करना है? नहीं ना, वो बोल रहे थे मेरे खत्म करना है। तो A1 तो कट हो गया। टू रिकॉग्नाइज सिन्हालास एंड ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, सिन्हालास पहले से उन लोगों ने रिकॉग्नाइज करके रख दिया था, तो B भी कट कर दो। अब C या D बचे। टू डोमिनेट अदर लैंग्वेज, नहीं D भी नहीं है। टू रिकॉग्नाइज तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो तमिल्स को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए क्या किया इन्होंने, स्ट्रगल्स और पार्टीज लॉन्च की, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया था, सिन्हालास को बना के रखा था ऑफिशियल लैंग्वेज। तो अगर दोनों भी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेंगे तो कुछ लड़ाई नहीं होगी। तो यही इन लोग करना चाहते थे कि तमिल्स ने भी क्या किया था, तमिल्स को भी, जो तमिल है, तमिल लैंग्वेज है, उससे भी क्या किया गया था, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए बहुत सारा ट्राई किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टू रिकॉग्नाइज तमिल्स एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा हमारा C। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द कोलिनेशन गवर्नमेंट। अब कोलिनेशन गवर्नमेंट क्या होता है, पावर शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, या फिर पावर शेयर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर शेयर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। आपको देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, कोलिनेशन गवर्नमेंट क्या होता है, लेकिन आपके ऑप्शन अलग दिए गए हैं। ऑप्शन क्या दिए गए हैं, डिफरेंट पावर, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दिया गया कि कैसे पावर शेयरिंग होती है। तो देखो इसमें आप अच्छा आराम से पता लगा सकते हो, कोलिनेशन गवर्नमेंट क्या होता है, जब दो पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर क्या करती है, गवर्नमेंट बनाती है। अब पॉलिटिकल पार्टीज किस में है, ऑप्शन C, तो आपको डायरेक्ट लिख देना है ऑप्शन C। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग पावर शेयरिंग। अब इन तीनों में से क्या करेक्ट है, इट लीड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, पावर शेयरिंग की वजह से क्या लड़ाई झगड़े होते हैं, पावर शेयरिंग करेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, नहीं होंगे, नहीं करेंगे तो होंगे। इट इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, बिल्कुल इसकी वजह से क्या होता है, कंट्री में दंगे फसाद नहीं होता है, B तो करेक्ट हो गया। इट हेल्प टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, इसकी वजह से क्या होता है, लड़ाई झगड़े बंद हो जाते हैं डिफरेंट अलग अलग ग्रुप्स में। अब देखो ऑप्शन A क्या है, ऑप्शन A तो कट, पहली बात कट, क्या बोला है, इसकी वजह से लड़ाई होती है, बिल्कुल नहीं होती लड़ाई पावर शेयरिंग की वजह से, तो A1 हो जाएगा आपका कट। B क्या है, B आपका राइट है, लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं, B, A और B राइट है क्या, नहीं A रॉन्ग है, B ऑप्शन देखते हैं, B और C, हाँ B और C दोनों भी ट्रू हैं, तो आपको क्या लिखना है, B और C लिखना है, ना कि सिर्फ B लिख के आ जाओ, B और C लिखना है। तो क्या हो जाएगा, बोथ B एंड C आर ट्रू। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, वाई इज देयर अ नीड फॉर थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। अब तीसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्यों चाहिए इंडिया में, क्यों नीड है उसकी। अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज वेयर आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल, इंडियन स्टेट आर लार्ज एंड इंटरनली वेरी डाइवर्स, A एंड B नन ऑफ अबव। तो क्या क्या है, फर्स्ट बोला गया कि इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे इश्यूज रहेंगे, तो क्या करेंगे, अगर लोकल गवर्नमेंट रहेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, वो इश्यूज क्या होगा, जल्दी सॉल्व होगा। क्वेश्चन पूछा क्या गया है, इंडिया में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, ये पूछा गया है। अब क्यों नीड है उसकी, पहली बात देखो कितने लेवल से गवर्नमेंट है, 3 लेवल से। अब कौन से हैं, 3 लेवल के नीचे भी गवर्नमेंट आती है, जैसे बोल सकते हो म्यूनसिपालिटी आ गई, म्यूनसिपालिटी ही होगी तीसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन उसके नीचे भी बहुत सारी गवर्नमेंट आती है। लेकिन क्या है, मेन 3 ही गवर्नमेंट है। कौन से गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ये लोकल गवर्नमेंट। इंडिया में 3 टाइप की गवर्नमेंट है जो आपको लिखना है। अब देखो इससे क्या होता है, तीसरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्यों रखी गई है, तो ये ऑप्शन क्या दिए गए हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे इशू है, इंडिया में क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के चलते। कैसे इश्यूज, मतलब अगर किसी को इश्यूज हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ किसी को, तो क्या होगा, ये सब प्रॉब्लम के चलते क्या हो जाएगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा लोकल गवर्नमेंट की वजह से, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट क्या है, पास में ही मिल जाएंगे, नहीं तो कौन जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो क्या बोला गया है, लोकल गवर्नमेंट की वजह से क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। और इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत डाइवर्स कंट्री है, तो इसमें क्या होगा, लोकल गवर्नमेंट होगा, तो इसकी वजह से जल्दी से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो A और B आपका दोनों भी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन आप C लिखोगे, A एंड B। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल कंट्री। अब देखो फेडरल कंट्री कौन सी नहीं है, आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो आपको अगर इसमें से क्या है, आपने देखा भी नहीं कि कौन सी फेडरल कंट्री है, लेकिन तो भी आपको पता रहेगा। इंडिया है फेडरल कंट्री, बिल्कुल है। बेल्जियम है, बेल्जियम की बात ही तो हम कर रहे थे अभी, है बिल्कुल भी। यूएसए भी एक फेडरल कंट्री है। मलयालीज नहीं है फेडरल कंट्री, डी हमारा ऑप्शन हो गया। फेडरलिज्म इज a form of unitary government, a government with 2 or multiple level of government, a form of autocratic government, A and C नहीं, autocratic government नहीं है। a government with 2 or multi levels of government, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। एक या एक से ज़्यादा 2 मतलब 2 या 2 से ज़्यादा टाइप की गवर्नमेंट उसके अंदर रहते हैं।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच कम्युनिटी वॉज रिच एंड पावरफुल इन बेल्जियम? बेल्जियम में कौन सी कम्युनिटी रिच थी? मैं क्या बोल रहा हूँ, रिच बोल रहा हूँ, ना कि क्या मेजोरिटी में थी। दिमाग में याद रखो, रिच बोल रहा हूँ, मेजोरिटी में नहीं बोल रहा हूँ। तो रिच कौन सी थी? रिच क्या जर्मन, फ्रेंच, डच या फ्रेंच ही रहेंगी, इन दोनों में से एक ही रहेंगी। जर्मन की बात ही छोड़ दो। तो डच थे या फ्रेंच थे? अगर आपने इधर डच लिख के आया तो देख लेना, फ्रेंच ही आपको लिखना है। डच लिख के आगे तो अंडा मिलेगा। मेजोरिटी में नहीं पूछा है, बोला गया है कि कौन पैसे वाला है और पावरफुल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट? अब क्या है इंपॉर्टेंट फैक्टर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एक साथ रखने के लिए? इमर्जेंस ऑफ रिलीजियन पॉलिटिकल पार्टीज, द बिगिनिंग ऑफ एरा एंड ऑफ कोलिनेशन गवर्नमेंट। कोलिनेशन गवर्नमेंट मतलब समझ गए ना कि दो जब पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती है तो उसको बोलते हैं कोलिनेशन गवर्नमेंट। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन राइट है। नो सिंगल पार्टी आर अ क्लियर मेजोरिटी, मतलब इससे क्या होगा कि एक भी सिंगल पार्टी को क्या होगा, डायरेक्ट मेजोरिटी नहीं मिल सकती कि वो अकेले जाके रूल बना दे। दोनों को क्या करना पड़ेगा, एक साथ रूल बनाना पड़ेगा। या ऑल ऑफ द अबव फैक्टर, तो ये ऑल ऑफ द अबव फैक्टर है। तो क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 19 का डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो देखो, मेन सिग्निफिकेंस ऑफ बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। अब क्या है मेन सिग्निफिकेंस? मेजोरिटेरियनिज्म, पावर शेयर इन ऑल एथनिक ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी, नन ऑफ द अबाव। तो देखो हमने क्या पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि क्या में सिग्निफाई करता है। बेल्जियम में क्या ऐसा चीज़ था कि वो क्या सिग्निफाई करता है बेल्जियम में, जो हमने सीखा। तो इन चारों में से ऑप्शन वो क्या करेक्ट है? मेजोरिटेरियनिज्म तो श्रीलंका में था, इसलिए ए कट हो गया। नन ऑफ अबाव भी कट कर दो। ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक चैप्टर में। पावर शेयर इन ऑल एथनिक ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, बिल्कुल सही, B1 है हमारा ऑप्शन। और इसी के साथ हमारा MCQs खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ प्लीज़ आपको जितने भी पॉइंट्स मिले आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा।